नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो यह है कि पीएफआई के दो आतंकियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने इन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया जिनके मंसूबे नापाक थे। वो पीएम मोदी को भी निशाना बनाना चाहते थे और देश में दंगे फैलाना चाहते थे। यहाँ तक कि वो एक आतंकी प्रशिक्षण आतंक की पाठशाला चला रहे थे। इन दोनों जो आतंकी है इनकी पहचान की गई है, जिनमें पहला जो झारखंड का रिटायर्ड दरोगा है और दूसरा जो पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी ने 2013 में रैली निकाली थी, उसमें जो आतंकी हमले किए थे और धमाके हुए थे वो मंजर आलम उसका भाई है। इन दोनों की पहचान कर ली गई है। इनके मंसूबे बहुत ही नापाक थे। ये दंगे फैलाने के साथ साथ पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी निशाने पर साधे हुए थे। उन्हें भी निशाना बनाना चाहते थे पर कड़ी सुरक्षा की वजह से कर नहीं पाए। इनके मंसूबे पक्के थे कि ये पीएम मोदी को निशाना जरूर बनाएंगे। इसके अलावा ये दोनों मुस्लिमों का माइंड वॉश कर उनको आतंकी बनाने की या आतंकी शिक्षा प्रदान करते थे। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का माइंड वॉश करते थे, आतंक का प्रशिक्षण उन्हें देते थे। ये प्रशिक्षण जो सदस्य थे अतहर परवेज वो दे रहा था। इस प्रशिक्षण को देने वाला अतहर परवेज था। इसके अलावा जो अतहर परवेज के भाई मंजर आलम है उसको 2013 में जो गया है वहां पर धमाके करने और जो रैली पीएम मोदी ने निकाली थी हुंकार रैली, उसमें आतंक फैलाने या उसको जो है उसमें बम धमाकों के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। इसके तार इन दोनों के तार जुड़े हैं पीएफआई और एसडीपीआई से। इन दोनों के तारों का लिंक मिला है पीएफआई और एसडीपीआई से, जो कि देश में आतंक फैलाने का काम करते हैं। ऐसे दो संगठन हैं जो देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं और आतंकी इनसे जुड़े हैं। इनके लिंक पाकिस्तान से भी है। इन दोनों के लिंक जो है इनके तार इन दोनों संगठनों से जुड़े हुए पाए गए हैं। तो आपको बता दूं पीएफआई के लिंक का इन दोनों से खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि इनके पास कई पीएफआई के झंडे मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं, पैम्पलेट्स मिले हैं और कई संदिग्ध दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। इनके मंसूबे बहुत ही नापाक थे कि बहुत कई जिलों में ये जो थे एनजीओ के द्वारा अपनी आतंक फैला रहे थे, अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। कई जिलों में ये एक्टिव थे जिनमें केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु मेन है। यहाँ पर इनका आतंक ज्यादा था। यहाँ पर सक्रिय रूप से ये एक्टिव दिखाई दे रहे थे। यहीं पर ये ज्यादा लोगों को भड़का रहे थे। इनके मंसूबे बहुत ही नापाक थे। पहला तो ये पीएम मोदी को अपने निशाने पर साधे हुए थे और दूसरा इनका मंसूबा था, ये पीएफआई के ऑर्डर पर एक मंसूबा लेकर चल रहे थे कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बना देना है। इस मंसूबे के साथ ये आगे बढ़ रहे थे और भारत के जगह जगह जो भारत के अन्य हिस्से हैं उनमें आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में एक वाकया हुआ था उत्तर प्रदेश में जहां पर आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी। यह भी पीएफआई के समर्थन से ही हुआ था। राजस्थान में जो हिंसा भड़की वो भी पीएफआई के ही समर्थन से था। ये सारे लिंक जो है निकल कर सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई ने बिहार में अपने पैर कैसे पसारे, बिहार में वो एक्टिव कैसे हुआ। तो फुलवारी जो शरीफ इलाका है वहां पर यह अतहर परवेज नाम का जो आतंकी है वह मार्शल आर्ट की जो है क्लासेस देता था, जो कि शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर लोगों को भड़काता था। मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ मिलकर ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो यहाँ पर मार्शल आर्ट की जो है शिक्षा देते थे और मुस्लिम युवाओं को यहाँ पर भड़काते थे। मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। इन्होंने यहाँ एनजीओ चला रखा था जिसमें इनका सबसे बड़ा अस्त्र है एनजीओ के नाम पर ही ये ऐसे सारी चीजें करते हैं जिससे कोई तफ्तीश में ना आए। कहा जा रहा है कि अतहर ने यहाँ पर 16,000 किराए का फ्लैट भी ले रखा था, जिसमें वह ऐसी बैठकें करता था जो पीएफआई को से संबंधित लोग यहाँ पर जो भी एक्टिव होते थे वो यहाँ पर सम्मिलित होते थे और जिन युवाओं को यह भड़काया करता था यहाँ पर उनको मिलाया जाता था। इसके अलावा उन लोगों का माइंड वॉश भी यहाँ पर किया जाता था। कैसे
कैसे देश को भड़काना है, कैसे देश में दंगे फैलाने हैं, कैसे देश को इस्लामिक देश बनाना है, ये सारी चीजें वो उन लड़कों के, उन नौजवानों के माइंड में माइंड वॉश करके भर दिया जाता था और वह उन्हें भी आतंकी बना लेता था, अस्त्र शस्त्र की यहाँ पर ट्रेनिंग देता था। ऐसी ही बैठक हुई थी यहाँ पर 6 जुलाई और 7 जुलाई को, जिसमें युवाओं को बुलाया गया, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी गई और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उनको भड़काया गया। ये सारी चीजें एक बैठक में की जाती थी, जो कि पीएफआई के जो एक्टिव जो व्यक्ति थे, जो एक्टिव लोग थे, जो उन्माद फैला रहे थे, उनके साथ मिलकर यह की जाती थी। खैर, अब पुलिस ने इन 2 आतंकियों को, पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे 3rd डिग्री के साथ पूछताछ की जाएगी। ये शायद भूल गए थे कि जिस तरह ये से आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं हिंदू धर्म में एक और चीज होती है, जो कि होती है आ से आरती। अब इनकी आ से आरती ही पुलिस के द्वारा उतारी जाएगी। इसके अलावा पीएफआई के जो संबंध है, भारत में जितनी भी हिंसा हुई है उनसे भी सामने आए हैं। जैसे कि हाल ही में हुई कानपुर हिंसा, यहाँ भी पीएफआई के संबंध निकल कर आए। कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आया था, तब भी पीएफआई के ही संबंध सामने आए थे। सीएए हो या एनआरसी हो, यहाँ पर भी जो है पीएफआई के संबंध ही निकल कर आए थे, जो भी हिंसा यहाँ पर भड़की थी। इसके अलावा जो एनआईए है, इसके आईएसआई से संपर्क होने के या संबंध होने की जो तलाश कर रहा था, वह भी सफल हुई। हाल ही में पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इसके अलावा वहां से इसके सदस्यों ने सीरिया और ईरान के साथ, ईरान में जो आईएसआई है उसको ज्वाइन किया और उसके साथ काम करने लगा। पीएफआई का हाथ कई राजनीतिक हत्याओं और जो है अपहरण और धर्म परिवर्तन में भी बताया जाता है। ये सारे संबंध है जो इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद निकल कर आए हैं। भारत में इस पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पीएफआई ऐसे ही एक्टिव है, हिंसा में एक्टिव है। पीएम मोदी को इस पीएफआई को बिना कुछ सोचे समझे अभी फिलहाल जो आतंकी संगठनों के संबंध इससे निकल कर आए हैं, तुरंत ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में जितनी भी हिंसा होती है, सभी का संबंध पीएफआई से ही निकल कर आता है। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि खुद नरेंद्र मोदी भी, जो भारत के इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो भी इसके निशाने पर थे, उनके ऊपर भी ये निशाना साधे हुई थी। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।